2 दिन से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है या शदीद आईनी बहरान की तरफ? इलेक्शंस ये तो सवाल ही नहीं है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन तो होंगे। और ये बात आज फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कही है अपने आज के कुछ ऑब्जर्वेशंस में। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात का जो इनेकाद है वो तो यकीनी बनाना है। अब उसको यकीनी कैसे बनाना है, ये तमाम फ्रीकैन को मिलकर बैठ कर पहले तो हमें कमिटमेंट्स देना होंगी। जो एक उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि ये एक अगर खेल है तो इस खेल में एज अ स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन जो है वो सबको अपना किरदार अदा करना हो। जहाँ पर कोई गिर भी जाए तो उसको खुद उठाएं, ना कि ग्लैडिएटर्स की तरह जिसको जो सामने आए उसको मार दें। हम ग्लैडिएटर्स नहीं चाहते, हम स्पोर्ट्समैन चाहते हैं और चाहते हैं पुरअमन तरीके से ये तमाम तर मामलात हों। आज इलेक्शन कमीशन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंक्लूड हो चुके हैं। ओवरऑल तमाम जो फ्रीकैन हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। अब सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, मेजर जो स्टेक होल्डर हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स होंगे और इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी कुछ वक्त दिया जाएगा, सुना जाएगा। बहरहाल एक बात तो तय है, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन का इनेकाद जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अब इदारे बताएं कि कब तक वो ये इंतखाबात करा सकेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी जो सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इसमें अदालत का जो ज़्यादा ज़ोर है वो ये है कि इंतखाबात करा दिए जाएँ। लेकिन हुकूमत की जाने से जो रिलेक्टेंसी शो की जा रही है मुसलसल के नए इंतखाबात नहीं हो सकते या वो नहीं दे सकते वसाइल इलेक्शन कमीशन को जिससे इंतखाबात मुमकिन बनाए जा सके, तो ये हो सकता है कि अदालत इंतखाबात का हुक्म दे भी दे लेकिन अमल दरामद करने वालों ने अमल नहीं करना, जिससे बहरान जो है वो शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। जो अभी हमें सब चीज़ें नज़र आ रही हैं ये इतनी सिंपली जो है वो आगे मूव नहीं कर पाएंगी। उसकी बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं। अदालत में भी हमारे सामने बहुत सारी डेलिब्रेशंस चल रही हैं, लेकिन एक जो इसमें अच्छा नुक्ता है वो ये है कि चीफ जस्टिस ने यकीन दहानियाँ मांगी हैं हुकूमत से, अपोजिशन से। तो मुमकिन है कि उन यकीन दहानियों की मद में कोई एक बेटर टाइम जो है वो पीरियड निकल आए। हो सकता है कि बजट के बाद का टाइम पीरियड जो है वो मुख्तस हो जाए इंतखाबात के लिए और तब इंतखाबात हो भी जाएँ तो बहरान ख़त्म भी हो सकता है अगर इंतखाबात के लिए कंसेंसस हो जाए। अदरवाइज़ ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। आईनी बहरान तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो मामला बहुत शदीद क्योस, अनारकी और बहुत खौफनाक तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं कैटेगोरिकल आपको ये बात बता रहा हूँ, मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट दे देगी उस पर भी इलेक्शन नहीं होंगे। और वजह यह है कि फ़ैसला करने वालों ने फ़ैसला कर लिया है कि इलेक्शन नहीं होंगे। और ऐसी बहुत सी वो हैं इमरान खान के हवाले से शुकुक व शुबहात हैं, ख़तरे हैं, खौफ है कि इमरान खान आएगा तो बहुत बड़े बड़े उखाड़ पिछाड़ कर देगा। उम्मीद है, वो शेख रशीद साहब अक्सर कहा करते हैं, वो अपने बारे में कहा करते हैं कि मैं अक्लमंदों का लीडर हूँ और बेवकूफ़ों से मैं मुखातिब नहीं होता। तो मैं जो ये बात कर रहा हूँ तो जिसके एवरेज IQ लेवल भी है उसको समझ आ जाएगी कि मेरा इशारा किस तरफ है। ठीक है, क्योंकि मैं भी होके आया हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है दोबारा कहीं जाने का। तो लेकिन इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। कम अज़ कम मुझे उमर बंदियाल साहब के दौर में इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस हद तक प्लानिंग कर ली गई है, जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो गए किए जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट से किया जा रहा है, जिस तरह की कानून साजी, जिस हर तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे उमर बंदियाल साहब के होते हुए इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इंतज़ार किया जाएगा जस्टिस काजी फाइज़ साहब का, आरिफ अलवी साहब के जाने का। और इस हवाले से लतीफ़ खोसर साहब जो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा देखना होगा। वो ये कहते हैं कि जब सदर आरिफ अलवी की टर्म पूरी होगी, कायम मकाम सदर होंगे जो चेयरमैन सेनेट, और फिर इमरजेंसी इन्वोक की जाएगी और अप्रूवल ली जाएगी कायम मकाम सदर से और इलेक्शन 1 साल के मुलतवी किए जाएंगे। वो प्लान कामयाब होता नहीं होता काजी फाइज़ साहब के आने के बाद, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे उमर बंदियाल साहब के दौर में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते। देखें, बड़ा वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस जो डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने उससे तो वो मुतमईन नहीं है और वो समझते हैं कि ये जो 5 महीने की डेट लंबी दी गई और 8 अक्टूबर को, इसमें क्या मैजिक है। और उसका कोई जवाब जो है वो खातिर खा उस तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि जो है वो अभी कोशिश है बेंच की तरफ से, वो ये है कि जी ऐसा डेट दी जाए जिस मिनिमम यानी जिसमें जो है वो टाइम ड्यूरेशन कम हो। तो ये चांसेस हैं कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि दोबारा, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कि जी आप हेल्प करें गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की, और जो डेट है वो 8 अक्टूबर से पीछे आए। और चांसेस ये भी हैं कि वो मई में आ सकता है, जून में आ सकती है। तो अब देखें कल क्या होता है। लेकिन दूसरा जो कोर्ट में एम्बेरसमेंट जो हो रही है, वो जो इख्तलाफ है जजेस का, गो के चीफ जस्टिस साहब सब को कह रहे हैं सियासी जमातों को आप इकट्ठे बैठें सोल्यूशन, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इकट्ठे बैठेंगे?
और जो एक वहाँ एक क्लैश चल रहा है उसका खात्मा भी बड़ा ज़रूरी है। आज जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि मैं अपने 4-3 के फैसले जो मेरी ओपिनियन है उस पर कायम हूँ और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस ने जारी नहीं किया, तो ये एक बड़ी ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस के हवाले से। फिर जैसे मुनीब का था कि जी आप मिनॉरिटी में 2 जज जो हैं वो अपने आप को कैसे प्रज्यूम करेंगे वो मेजॉरिटी में है, तो इस तरह का तकरार भी बड़ा रेयर रहा है कि आज जजेस खुल के एक दूसरे से जो है वो बातें जो है मुकालमे से ज़्यादा सख्ती तलखी भी आई है। और चीफ जस्टिस ने फिर रिक्वेस्ट की है कि जी ये जो इंटरनल हमारे मामलात हैं इनको अब हम नहीं जो है वो इधर डिस्कस करें तो बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये फैसला कल जो है वो डिवाइडेड होता है 3-2 से आता है तो वहाँ भी फिर सवाल उठेंगे। 4-1 से तो फिर भी कोई चांस बनेगा, लेकिन 3-2 से आएगा तो फिर मेरा ख्याल है इसकी मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं होगी और हुकूमत यही कहेगी कि जी फुल कोर्ट बनाए। और मेरा ख्याल है फुल कोर्ट बनना चाहिए, वंस फॉर ऑल मामला सेटल हो, जिसके साथ मेजॉरिटी जाए वो फैसला जो है वो उस पर अमल दरामद हो। अच्छा, आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं देखें ये तो साफ लग रहा है कि जजेस जो हैं वो डिटरमिन है, वो ये बार बार कह रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में भी कहा है कि हमने जो जितने भी इदारे हैं स्टेट के उसको हमने आइन के मुताबिक ढालना है, उनको आइन के मुताबिक चलाना है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये तक कहा है कि अगर आप कोई हल नहीं देंगे तो हम देंगे। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो उनको इलेक्शन की डेट उन्होंने देनी है। ये हो सकता है कि अप्रैल जो 30 की डेट थी पहले जो प्रेसिडेंट साहब ने दी थी उससे वो शायद आगे पीछे चले जाएं, क्योंकि उन्होंने बार बार बेनज़ीर भुट्टो का 2008 का जो उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट मतलब जो जिस पे उनकी शहादत हो गई थी वो उसका जिक्र किया है, जिसके बाद इलेक्शन 40 दिन तक के लिए डिले हुए थे। ये तो हो सकता है कि वो शायद इस तरह की कोई चीज़ हो, लेकिन इलेक्शन की डेट तो वो देंगे और वो अक्टूबर 8 की जो डेट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कोर्ट को। ये तो अभी तक जो आज तक की प्रोसीडिंग्स है उसमें ये साफ लग रहा है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, तो देखें इस वक्त अनफॉर्चुनेट ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ना मैच्योरिटी नहीं दिखा रही, बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी नहीं बैठेंगी ना बुरहान का हल नहीं निकलेगा। और अभी तक यही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ना बर्दाश्त कर रही है ना सुनने को तैयार है। एक अगर जजमेंट एक के हक़ में आएगी तो दूसरी उसको नहीं मानेगी, अगर दूसरे के हक़ में आएगी तो पहली वाली नहीं मानेगी। तो बुरहान तो ख़त्म होने का मुझे नज़र नहीं आ रहा अनलेस जब तक कि बैठेंगे नहीं। मेरा ख्याल है आज जो इख्तितामी कलमात थे समात जो आज की एंड की है चीफ जस्टिस ने जिन पॉइंट्स के ऊपर लगता है कि अदालत उसी तरफ जा रही है और कुछ दरमियानी हल निकालने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कमिटमेंट ले ली है, इमरान खान से भी अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट लेके आएँ, वफाकी हुकूमत की भी, वजारत ख़जाना की भी और वजारत दिफा की, कि कम से कम वक्त में कब तक चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। और सबको उन्होंने एक तरह से बिठा लिया है और लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन की तरफ ही जा रही है और 30 अप्रैल तो इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन कोई दरमियानी रास्ता कोई इसमें गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट निकालेगी। और एक जो सबसे अहम आज जुमला था वो ये था, बार बार वो सवाल करते रहे कि क्या इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है तारीख को आगे करने में। और फिर उन्होंने कहा कि जहाँ आइन खामोश है वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो आइन की तशरीह करेगी। तो इसमें हम देख सकते, हमें उम्मीद है कि इस समात ये जो केस है इसमें कोई दरमियानी हल निकलेगा और ये तो तय है कि मामला इलेक्शन पे ही जाके एंड होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो मोस्ट प्रॉबली 4-1 से शायद इलेक्शन का ऑर्डर दे दे, ठीक है, कि कल डेट इलेक्शन उनसे लेंगे, वज़ारत दाखिला और दिफा से कि कितना जल्दी सूरत हाल बेहतर हो सकती है और जिन इलाकों में बेहतर है वहाँ इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस चीज़ के ऊपर आके कल क्वाइट लाइकली कि ये कंक्लूड करेंगे। कल रात को किसी वक्त या जुमे को सुबह 11 बजे के राउंड या 10 बजे के राउंड, मोस्ट प्रॉबली 11 बजे के राउंड फैसला शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है। फैसला क्या होगा इस वाले से ज़्यादातर चांस 4-1 क्या हो सकता है 3-2 से आ जाए। अमीन बिन खान साहब का पता नहीं चलता वैसे एंड में, लेकिन हो सकता है कि वो 4-1 के साथ ही जाएं अभी तक जो लग रहा है। लेकिन जो उसके बाद इलेक्शन होगा या नहीं, बुरहान होगा क्योंकि गवर्नमेंट बुरहान पैदा करना चाहती है, वो इलेक्शन नहीं कराना चाह रही। उसका आपको पता है कहीं से मूड नहीं है इलेक्शन का। वो मज़ीद ये कहेंगे कि भाई मज़ीद वाक़यात हो के दहशतगर्दी के, क्योंकि ऑलरेडी वार अगेंस्ट टेरर तो चल ही रहा है, तो दहशतगर्दों को दावा देने की ज़रूरत तो नहीं है कि आगे धमाके करें। वो तो ऑलरेडी अपनी कार्रवाइयाँ जहाँ दाल लगता है वो कर जाते हैं। मज़ीद जैसे वो ब्रिगेडियर साहब शहीद हुए, ऑपरेशन के दौरान सारा कुछ हुआ, ऑपरेशन तो चल रहे हैं, शहादतें भी जारी हैं, सब कुछ हो रहा है, काम बाकी भी हो रहे हैं। कोई वाक़या छोटा बड़ा हो गया या सियासी दर्जा हरारत ज़्यादा डिवेलप हो गया
ज़मान पार्क ऑपरेशन टाइप दोबारा एक्टिविटी हुई, फिर से लोग सड़कों पे आ गए और क्लैशेस हो गए, इनको फिर बहाना मिल जाएगा, देखें जी हालात फिर ख़राब हो गए, हम नहीं करा सकते। वो पूरा जोर लगाएंगे फैसला होने के बावजूद कि पहले तो वो 1 मार्च वाले के ऊपर कहीं ऑर्डर नहीं था, उसके बाद इसके ऊपर कि जी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इलेक्शन नहीं हो सकते और ये अक्टूबर से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। हर 2 सूरतों में बहरान होना ही है। अगर गवर्नमेंट नहीं बहरान पैदा करेगी, पटिशनें कल डिसमिस हो जाती हैं, फिर पीटीआई की तरफ से एक बहरान होगा, सड़कों पर निकल गई आइन की जो 224A की मंशा है वो पूरी नहीं हो रही, उस सूरत में भी बहरान ही है। तो बहरान तो होना ही है दोनों सूरतों के अंदर। अच्छा देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद मामला अब चाहे इंतखाबात की तरफ भी जाए, मगर मेरे मुंह में खाक, मुझे आगे बहरान ही बहरान नज़र आ रहा है। उसकी एक वजह है, आपने इंतखाबात को रोकने के लिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने जो दलाइल दिए हैं और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, उसके मुताबिक तो आपने पाकिस्तान को एक ख़तरनाक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। और उसके बाद अब पाकिस्तान को ख़तरनाक स्टेट डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा, ये आप खुद चंद लम्हे के लिए सोच सकते हैं। दूसरे नंबर पर इंतखाबात से भागने के लिए आपने क्या किया, जो अदलिया की तकसीम है वो अब खुलकर सामने आ गई है। जो मामला चैम्बर्स तक थे अब वो फैसलों तक और खुली अदालत तक आ गए हैं। बात ये हो रही है, इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा जा रहा है कि 4-3 का फैसला मानना है, जबकि दूसरे फरीक कह रहे हैं कि नहीं 3-2 का फैसला मानना है। और इसके साथ साथ जो तीसरा और सबसे एक और ख़तरनाक पहलू वो ये कि आपने इंतखाबात को एक बार फिर मुलतवी करने के लिए 2 इदारों को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। फिर हमने देखा कि आज एक और कोशिश की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को तब्दील करने की कोशिश की गई और एक ऐसे वकील को सामने लाया गया जिन्हें आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुनने से इनकार कर दिया। उसका भी सिर्फ एक मकसद था कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ जाए। तो इस सब आज के दलाइल के बाद, इस समाअत के बाद आगे बुरहान ही बुरहान है। अब जो मैंने सबसे पहली बात की थी कि जो आपने पाकिस्तान को एक ख़तरनाक स्टेट डिक्लेयर कर दिया इंतखाबात से भागने के लिए, और आपने जो दलाइल रखे हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे हैं, उसके बाद आपके मुल्क में मजीद कौन रेमिटेंस भेजेगा? आपके मुल्क में क्रिकेट के मैदान आबाद हुए हैं, उसके बाद मजीद कौन आपके मुल्क में टीमें भेजने को चाहेगा? या उसके साथ साथ जो फॉरेन रेमिटेंस है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में जो अपने सरमायाकारी करना चाहते हैं, उससे क्या होगा? तो इन दलाइल के बाद अब आगे बुरहान शदीद होता जाएगा।